देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा और कौन रोकेगा। अपने सर पे जो है पगड़ी बंधवा के आगे दौड़ने और चलने के लिए खड़े हो जाएंगे। और जब महाराजा भगीरथ के निर्माण कार्य की सौंदर्यकरण के लिए एनओसी की बात आई तो एनओसी देने के नाम पे पूरा बोर्ड गायब हो गया। मैं तो कहता हूँ महाराजा भगीरथ वालों को भी देखना चाहिए, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि क्या साजिशें और किस तरीके से जो है हरकतें की जाती हैं। और मैं ये एजेंडा मैं यहीं फाड़ के जा रहा हूँ। ये रहा एजेंडा, ठीक है। और मैं भी देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा और कौन रोकेगा। दरअसल दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस गुस्से के पीछे का कारण क्या है। वैसे तो दोस्तों, जनप्रतिनिधि, विधायक, नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री जनता की सेवा के लिए तो हैं, जनता के लिए तो होते हैं सब। लेकिन जब वो जनता के हित का कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी नेता कर रहा हो, या तो उमेश कुमार हैं, प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई भी, तो फिर अड़ंगा डालने वालों पर सवाल होना चाहिए। जनता के काम पर आप अड़ंगा डाल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उसकी राह में जो रोड़ा डाल रहे हैं उस पर सवाल होना चाहिए। यह मामला दोस्तों कुछ यूं है। लक्सर में रोडवेज बस अड्डे के पास साल 2019 में एक शौचालय का निर्माण कराया गया था। साल 2025 में यहां खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रस्ताव पर महाराजा भगीरथ की प्रतिमा लगाई गई थी। महाराजा भगीरथ सैनी समाज के पूजनीय हैं और एक बड़ा तबका हरिद्वार में सैनी समाज का है जो लगातार मांग करता रहा है कि उनके भगीरथ की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। बस यही बात हुई थी। इसके बाद यहां शौचालय हटाए जाने की मांग की जाने लगी। शौचालय हटा। दोस्तों, 15 मई को आनन फानन में प्रशासन ने शौचालय को ध्वस्त किया और उसके बाद अब विधायक उमेश कुमार ने यहां खाली पड़ी जमीन का सौंदर्यीकरण कराए जाने का प्रस्ताव रखा। कोई गलत बात नहीं है। एसडीएम को बकायदा प्रस्ताव भेजा गया। एसडीएम ने विधायक के प्रस्ताव को एनओसी के लिए नगर पालिका को भेज दिया। भाई, यहां पर प्रस्ताव ऐसा है, यहां भगीरथ साहब की प्रतिमा लगनी है, सौंदर्यीकरण होना है, तो आप बताइए। तो दोस्तों, सभासदों ने खेल किया। इस पर फैसला लेने के लिए नगर पालिका बोर्ड की एक अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में खानपुर विधायक और नगर पालिका के अध्यक्ष संजीव कुमार पहुंचे थे, लेकिन नगर के 11 सभासदों में से कोई सभासद बैठक में मौजूद नहीं था। सभासदों की गैर मौजूदगी को देखकर विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। करीब 1 घंटा तक सभासदों का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक स्थगित हो गई और विधायक ने अपना गुस्सा इस तरीके से जाहिर किया। अगर आप एनओसी नहीं दोगे तो कोई काम निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। रोक के दिखाना, हम निर्माण कार्य कराएंगे, नगर पालिका रोक के दिखाए। ये कोई अभी किसी और के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा होता, अभी किसी का कोई काम चल रहा होता, अभी कहीं कुछ और हो रहा होता, तो सब फटाफट सारे आ जाते। और महाराजा भगीरथ के नाम पे इनके सारे के सारा बोर्ड गायब हो गया। कुछ तो शर्म लिहाज होनी चाहिए यार, बोर्ड को ही होनी चाहिए कम से कम कि ये हाल है।
कल को वोट मांगने नहीं जाओगे महाराजा भगीरथ के नाम पे, या इस पे भी अभी राजनीति करने की? उमेश कुमार कैसे उमेश कुमार ने मूर्ति स्थापित कराई थी और अपने दम पे कराई थी। श्रेय लेने के लिए सारे वहां पहुंच के भाग के जाएंगे रथों में बैठने के लिए। अब क्यों बोर्ड गायब हो गया? पूरा बोर्ड कहां गया? सबको पता है बोर्ड किसके है और कौन कहां है और क्या नहीं है, और ये सब देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ महाराजा भगीरथ वालों को भी देखना चाहिए, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि क्या साजिशें और किस तरीके से जो है हरकतें की जाती हैं। और मैं ये एजेंडा मैं यहीं फाड़ के जा रहा हूँ, ये रहा एजेंडा, ठीक है। और मैं भी देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा और कौन रोकेगा। दोस्तों, इस दौरान एक और तस्वीर मुझे दिखाई दी, जिस बैठक में खानपुर के निर्दलीय विधायक पहुंचे थे, वो तो हंगामा होने और सभासदों के नहीं पहुंचने पर स्थगित हो गई। वो तो दोस्तों हंगामा होने और सभासदों के नहीं पहुंचने से स्थगित हो गई, लेकिन विधायक उमेश कुमार के हाथ पर नजर गई तो उनको कैनुला लगा हुआ था। यानी विधायक उमेश कुमार अस्वस्थ थे। कैनुला कब लगता है हम सब जानते हैं, जब कोई ड्रिप चढ़ती है, खून चढ़ता है, अस्पताल में कोई एडमिट होता है तो उसमें कैनुला लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि तबीयत सही होने के बावजूद भी आपको समय समय पर कैनुला लगा रहता है और ज़रूरत पड़ती है कि आपको ग्लूकोज चढ़ना है या ड्रिप चढ़नी है या कोई और चीज़ चढ़ना है, कोई इंजेक्शन लगना है। तो वो उनके हाथ पर नजर गई तो मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि अपने हाथ में कैनुला लगाकर एक बैठक का हिस्सा बन जाता है। अस्वस्थ होने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। ऐसा ही कुछ तब भी देखने को मिला था जब रुड़की लक्सर डल्लावाला मार्ग पर बुधवार से नई बस सेवा का शुभारंभ हुआ था। क्षेत्रवासी लंबे समय से इस बस सेवा की मांग कर रहे थे और परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उस दौरान भी कैनुला हाथ में लगा हुआ था। अब हालांकि दोस्तों, ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि नेता के लिए जनता, जनता के काम, उसकी परेशानियों का समाधान करना ही सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। और ये बताया है खानपुर विधायक उमेश कुमार ने। खैर दोस्तों, जिस मामले को लेकर मैंने शुरुआत में खबर की शुरुआत की थी, बताया था आपको कैसे और क्यों उमेश कुमार को गुस्सा आया, कैसे बैठक में फाड़ दिया एजेंडा। अब इस पूरे मामले पर अभी तो सिर्फ हंगामा है और सभासदों के नहीं पहुंचने पर शोर और विधायक का गुस्सा, लेकिन भगीरथ की प्रतिमा लगनी है, सौंदर्यीकरण होना है। उसको लेकर मामले में आगे क्या कुछ नया देखने को मिलता है, वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है? आप जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। क्या पाए हम लक्सर में महाराजा भगीरथ जी की प्रतिमा अनुमति लेकर मेरे द्वारा 2025 फरवरी में स्थापित की गई थी सर्व समाज के सहयोग से। जब से वो स्थापित हुई है तब से उस मूर्ति को लेकर रोज कोई ना कोई राजनीति करने का, षड्यंत्र रचने का कारण लोग ये नेता कहीं ना कहीं बनते हैं। अब महाराजा भगीरथ जी के उस स्थान की, क्योंकि शौचालय वहां से हट गया, टूट गया, वो भी मेरे ही पत्र पर हटा और टूटा है। कार द्वारा अभी जब शोभा यात्रा थी 19 तारीख की, तब वादा किया गया था कि भाई मैं उसका सौंदर्यीकरण कराऊंगा। इसके संबंध में पत्र दिया गया सरकार को। एसडीएम साहब ने उसमें बैठक की, करके उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी और ये कहा कि नगर पालिका से एनओसी ले लें। आज इसकी नगर पालिका की बैठक आहूत की गई कि भाई महाराजा भगीरथ जी के वहां पर जो शौचालय था उसके ध्वस्तीकरण के बाद सौंदर्यीकरण विधायक खानपुर द्वारा निजी राशि से कराया जाएगा। सारा का सारा बोर्ड गायब हो गया। और मजे की बात देखिए, जितनी सबकी पत्नियां सभासद हैं वो लेटर लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी कहीं काम से गई हुई है, मेरी पत्नी आज यहाँ पर है नहीं। अरे भाई तुम हो कौन? तुम किस हैसियत से जो है यहाँ पे पत्र भेज रहे हो कि हमारी पत्नियां उपलब्ध नहीं है? शर्मनाक है। महाराजा भगीरथ के नाम पर इतना बड़ा मजाक आज तक नहीं हुआ होगा कि उनके नाम पर बोर्ड की बैठक हुई, पूरा बोर्ड गायब हो गया। आगे क्या करेंगे आप? वोट मांगने इन्हीं के पास जाओगे, ध्यान रखना। और ये लोग तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। शर्मनाक है, शर्मनाक कृत्य। भगवान महाराजा भगीरथ जी के नाम पर
बोर्ड की बैठक हो रही है और पूरा बोर्ड गायब हो गया। कोई बात नहीं, कहना क्या है, करा जाएगा, देखते हैं कौन निर्माण रुकवाता है, फिर विवाद होगा, होने दीजिए, करिए विवाद फिर। देखिए, एजेंडा सभी पार्षदों के पास चला गया था और आज जो है कोरम पूरा ना होने की वजह से बैठक को स्थगित किया गया है। किसी ने कोई एप्लीकेशन भेजी, कोई तबीयत खराब थी, कोई यहाँ था नहीं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां रही हैं, इसी वजह से सब लोग नहीं आ पाए और इसी वजह से बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई। महाराजा भगीरथ जितने भी नेता हैं, माननीय विधायक उमेश कुमार जी तो हमेशा इस समाज को और महाराजा भगीरथ जी का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सभासद है यहाँ के, चाहे उसमें कितने भी नेता हैं, सब राजनीति करने के लिए आते हैं। आज हमें पता लगा कि ऐसा ऐसा मामला है, नगर पालिका में हम जा रहे हैं और 5 लाख की जो घोषणा की थी माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने, उसका एजेंडा करके वहां सौंदर्यीकरण करवाएंगे। तो जैसे यहाँ मीटिंग हुई और जितने भी यहाँ के सभासद थे उनमें से कोई नहीं पहुंचा, कारण उन्हें मतलब महाराजा भगीरथ से नहीं है, उन्हें मतलब कि महाराजा भगीरथ सैनी समाज से थे। उन्हें दिक्कत उस चीज से है कि अगर सैनी समाज ने यहाँ अपनी ताकत दिखा दी तो आने वाले विधायक भी होंगे, और ये सैनी समाज वो समाज है, ये विधायक बनाना जानता है तो नहीं गिराना भी जानता है। और सभासद जो उनके अध्यक्ष है संजीव जी, मैं उनके वर्तमान में यहाँ विधायक है उन्हीं की पार्टी के, तो मैं संजीव से भी कहूंगा, जी से भी कहूंगा कि आप इस पे संज्ञान लें और जो वहाँ सौंदर्यीकरण है उसे करवाएं। और माननीय विधायक जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए घोषणा की। पता लगना चाहिए कि क्या साजिशें और किस तरीके से जो है हरकतें की जाती है। और मैं ये एजेंडा मैं यहीं फाड़ के जा रहा हूँ, मेरा एजेंडा, ठीक है। और मैं भी देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यीकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा और कौन रोकेगा। देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यीकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा और कौन रोकेगा। अपने सर पे जो है पगड़ी बंधवा के आगे दौड़ने और चलने के लिए खड़े हो जाएंगे। और जब महाराजा भगीरथ के निर्माण कार्य की सौंदर्यीकरण के लिए एनओसी की बात आई तो एनओसी देने के नाम पे पूरा बोर्ड गायब हो